मैं दिनेश कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं केमिस्ट्री और 9th का बहुत ही सुपर डुपर मेरे प्यारे बच्चों साइंस है। आज हम लोग क्लास 9th यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, क्या हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उस यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का जो इंग्लिश मीडियम है, पहला चैप्टर क्लास 9th का फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का हो या सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, ध्यान देना, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, एनसीईआरटी के बुक का ही है। जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्या कह रहा है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कॉमन चीज है। जितने भी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितने भी सबस्टेंस हैं, जैसे मैं हुआ, वो भी एक प्रकार का क्या है? मैटर है। जितने भी आपके माइंड में आ रहा होगा सबस्टेंस, वो सभी क्या है? मैटर है। आज देखिए एग्जाम्पल के बेस पे देखा जाए, अगर मैटर है तो उस मैटर का एक्सपेरिमेंट अगर किया जाए, एक्सपेरिमेंट के बेस पर अगर हमको डिफिनीशन या रीजन बताना हो तो हम आसानी से क्या करेंगे? इस पेज को छोटे से छोटे पीस में क्या कर लेंगे? कट कर लिए। कट करने के बेस पर अगर ये पेज का एक पीस, ध्यान दीजिएगा, ये पेज का एक पीस, ध्यान दीजिएगा, ये एक पीस अगर इसका मास होगा तो जरूर वो ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर मास नहीं होगा तो ये इसी तरह घूमता रहेगा और जहां जाकर गिरेगा उतना एरिया स्पेस को क्या करेगा? कवर कर लेगा। तो मान लीजिए हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये पेज है, देखिए धीरे धीरे हम गिरा रहे हैं, इसमें मास है कि नहीं है? मगर मास नहीं होता तो कभी भी ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, देखिए गिर रहा है ना, तो जहां गिर रहा है उस स्पेस को अपनी तरफ क्या कर ले रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने पर जहां खाली स्थान है उस स्थान पर, स्पेस पर क्या हो जाकर अटैच्ड हो रहा है। फिर से देखिए, देखिए इस पेज का छोटा छोटा पीस कर दिए, मास है ना, तो ग्रेविटी के बेस पर ये नीचे जा रहा है। अब आ गया आपका डिफिनीशन। अगर हमको डिफिनीशन लिखना है मैटर का, तो मैटर का सबसे पहले यहां टॉपिक लिखेंगे। इस टॉपिक का मैटर, अगर हमको मैटर का डिफिनीशन लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैटर का भी रीजन देखे हो ना, तो जितने भी एनीथिंग सबस्टेंस हो, अगर वो मास होगा तो हमेशा ऑक्युपाइड स्पेस होगा। वो जाकर क्या होगा? ऑक्युपाइड स्पेस और मास होगा। तो जो मास होगा नीचे जाएगा, तो ये जाकर इसके, देखो यहां गिरा रहे हैं, तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा। अगर वॉल्यूम होगा तो जहीं गिरेगा तो जाकर इसके स्पेस पर, जहां खाली स्थान होगा वहां जाकर उसको अपने वॉल्यूम को कवर कर लेगा। तो ये है मैटर का रीजन। अब यहां मैटर का लिखना है डिफिनीशन, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, क्या कहोगे? इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग, क्या कहोगे? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, ऑक्युपाइज जो स्पेस होगा उसको आप क्या कहोगे? वॉल्यूम। एंड क्या लिखोगे? एंड हैज मास
and has mass is known as मैटर। इज नोन एज क्या होगा? मैटर। क्या के लिखे हैं, ध्यान देना बाबू। इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच, ठीक है, विच ऑक्युपाइज स्पेस, स्पेस जो होगा वॉल्यूम, एंड हैज मास इज नोन एज क्या कहोगे? मैटर। अगर हमको मैटर का डिफिनीशन लिखना है तो आप अपने माइंड में क्या क्या लिख सकते हो? सबसे पहला आएगा क्या? एयर। ये भी क्या है? एक मैटर है। वाटर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो वाटर भी एक प्रकार का क्या है? मैटर है। फिर क्या है? गोल्ड। फिर क्या है? सिल्वर। गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, ठीक। फिर क्या? ऑक्सीजन। फिर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या? स्टीम। और क्या? पेट्रोल, एटसेट्रा। तो कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मैटर का रीजन के बेस पर अगर हमको लिखना हो तो एयर लिखोगे, वाटर लिखोगे, गोल्ड लिखोगे, सिल्वर लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, पेट्रोल। ये सभी क्या हैं? मैटर। ये सभी मैटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां देखो नोट पॉइंट लिख दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जो मैटर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सबसे पहला ही एग्जाम्पल आता है ये आपके दिलों में बसने वाला लव। क्या? लव। जो किसी को हम लोग क्या करते हैं? लव का मतलब नहीं हो, लव का मतलब हम किसी को बहुत ज्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, समझ में आया? दूसरा आइडिया। जितने भी आइडियाज आप देते होंगे, चलो आज घूमने चला जाए, तो ये भी क्या है? मैटर नहीं है। घर में खाना बनता है, स्मेल, मान लीजिए बन गया मशरूम, पनीर, चिकन बन गया तो स्मेल आता है ना, वो भी मैटर नहीं है। फिर क्या मैटर नहीं है? खाने पर टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट भी एक प्रकार का मैटर नहीं है। और कुछ भी एफेंसिव, एफेक्शन, और क्या? एनवी, और नॉट मैटर। समझ में आया? तो अब यहां देखो बाबू, जो लव होता है वो भी मैटर नहीं होता है। आइडियाज, जितने भी आइडिया देते हो वो भी मैटर नहीं होता है। स्मेल, चाहे अच्छा हो या बुरा स्मेल हो, वो भी मैटर नहीं है। टेस्ट यार, जो भी खाना खाते हो भी टेस्ट मैटर नहीं है। ऑफेंसिव, एनवी, ये सभी क्या है? मैटर नहीं है। मैटर कौन कौन से हैं? एयर ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो, स्टीम ले सकते हो, पेट्रोल। ये सभी क्या है? मैटर। मैटर का मेन रीजन क्या है? अगर कोई भी यूनिवर्स में सबस्टेंस है वो मैटर है, क्योंकि उसका अगर मास होगा और जहां वो गिरेगा वो ऑक्युपाइड स्पेस को कवर करेगा, वही क्या होता है? मैटर होता है। समझ में आया? ये आपका क्या था? क्लास 9th का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग का ये पहला टॉपिक था, क्या? मैटर। इस मैटर का डिफिनीशन भी क्या लिखो? इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस। स्पेस क्या रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम। एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। ये है मैटर। इसमें से याद रखिएगा, इस वाले पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, कौन सा मैटर नहीं होता है। कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। हो गया बेटा? ये अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए।